आज मैं कुंदन कुमार क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं मोर अबाउट नाउन्स चैप्टर की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर ए को कैसे बनाया जाए। अब कहता है क्या है कि राइट द पुलर्स ऑफ द वर्ड्स इन दिस वर्ड सेट्स। कहता है क्या कि ये सारे वर्ड सेट्स आपको दिए गए हैं और ये वर्ड सेट्स में सारे वर्ड्स का आपको प्लुरल लिखना है। क्या लिखना है? प्लुरल। प्लुरल का मतलब क्या? मोर देन वन की बात। सिंगुलर मतलब ओनली वन की बात। क्लियर? कहता है क्या कि यहाँ फ्लाई है, फ्लाई का प्लुरल क्या बनाएंगे? फ्लाइज। जब कोई भी सिंगुलर नंबर नाउन जब अगर वाई से लास्ट हो और उसके पहले जब कोई कंसोनेंट हो तो जब भी कभी हम अगर सिंगुलर से प्लुरल बनाएंगे तो वाई को रिमूव करेंगे, उसके जगह पर आई लिखता हुआ ईएस जोड़कर हम उसका सिंगुलर से प्लुरल बनाएंगे। क्लियर? और याद रहे कि सिंगुलर से प्लुरल केवल किसका बनेगा? तो कॉमन नाउन का। जनरली यही देखा जाता है। जरूरत पड़ता है तो प्रॉपर नाउन का भी बनाते हैं, लेकिन जनरली आप यही देखेंगे कि जितने सारे कॉमन नाउन्स होते हैं कॉमन नाउन्स का ही क्या बनता है? सिंगुलर से प्लुरल बनता है। दूसरा क्लिफ की बात करूं, क्लिफ, क्लिफ मतलब होता है खरी चट्टान। क्लिफ का प्लुरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्लिप्स, CLIFFS। एवोकाडो है, ये एवोकाडो क्या है? तो मैक्सिको में पैदा होने वाला एक नाशपाती जैसा फल होता है ये एवोकाडो। और ये एवोकाडो का जब प्लुरल बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? एवोकाडोज। मीट है, मीट का जब प्लुरल बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? मीट्स। अर्सियन है, अर्सियन का जब प्लुरल बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? अर्सियंस। रेडियो, रेडियो जो वर्ड है ये किसकी देन है? रेडियो ये साइंस की देन है। और जब कोई भी वर्ड साइंस से रिलेटेड हो और वो ओ से लास्ट करता हो और उसके पहले वावेल भी हो, ये मैटर नहीं करता। जब मैं चाहता हूं इस वर्ड का सिंगुलर से प्लुरल बनाना तो केवल एस जोड़कर केवल हम बना सकते। जैसे रेडियो, रेडियो का प्लुरल रेडियोस, फोटो का प्लुरल फोटोज, PHOTOS, नहीं कि ES उसमें जुड़ता है। क्लियर? हीरो, अभी आप देखते हैं हीरो ये भी वर्ड ओ से लास्ट करता है, लेकिन उसके पहले क्या लग रहा है? कंसोनेंट। जब भी कभी लगाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा मेरा? हीरोज। सेल्फ का प्लुरल क्या बनाएंगे? सेल्फ्स। जब कोई भी वर्ड अगर F और FE से लास्ट होता है और उसका जब अगर सिंगुलर से प्लुरल बनाना चाहते हैं तो वो वर्ड किसमें? तो F को हटाकर VES जोड़ देते हैं तो सिंगुलर से प्लुरल बन जाता है। इसीलिए सेल्फ का प्लुरल सेल्फ्स बना। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, देखता हूं 3 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है सीजर्स। सीजर्स के बारे में आप जानते हैं कि कैंची होता है। और हमेशा आप दिमाग में रखें, जब कोई भी वस्तु का कोई 2 पार्ट से बना हुआ है और दोनों पार्ट में से कोई अगर एक पार्ट बिछड़ जाए तो वो क्या हो जाता है? यूजलेस हो जाता है। इस प्रकार का जो कोई सिंगुलर नंबर नाउन होगा तो वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी अब जैसे कि बात करें सीजर्स है या जैसे पैजामाज की बात करें, देखते हैं एक के बिछड़ जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? तो यूजलेस हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि एक के बिछुड़ जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? तो वो यूजलेस हो जाएगा। इस प्रकार के जो भी वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स प्लुरल कैटेगरी में ही लिखे जाते हैं। उसी का सीजर्स कैची है, कैची में एक पार्ट अगर हटा दिया जाए उसका तो क्या हो जाएगा? वो पूरा यूजलेस हो जाएगा कैची। सीजर्स का प्लुरल भी ये प्लुरल वर्ड में ही रहता है, इसलिए सीजर्स को सीजर्स ही छोड़ा। व्हीट है, व्हीट मतलब गेहूँ, और व्हीट क्या है? तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको तो प्लुरल नहीं बना सकते। एटलस है, एटलस का मतलब क्या होता है? मानचित्रावली होती है। ये एटलस ये वर्ड एस से लास्ट हो रहा है इसलिए ES लगाकर इसका हम प्लुरल बनाएंगे। ये फॉक्स है, ये एक्स से लास्ट होता है इसलिए जब भी कभी अगर हम सिंगुलर से प्लुरल बनाए, जब कोई वर्ड अगर एक्स से लास्ट होता है उस रूप में उसमें हम ES जोड़कर हम प्लुरल बनाते हैं। फॉक्स मतलब लोमड़ी। अभी आप इतना जान लें कि जब भी कभी अगर सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं तभी आप देखेंगे जनरली एस और ES ही यूज़ किया जाता है। अब कहता है कि पाइनएप्पल, पाइनएप्पल की मैं बात करूं तो पाइनएप्पल क्या है? तो एक अनानास जिसको कहते हैं आप,
ये पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का जब सिंगुलर से पुलर बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, ई तो लगा ही है, एस केवल लगा देंगे, पाइनएप्पल्स हो जाएगा। रोड है, सड़क, सड़क का जब पुलर बनाएंगे तो वर्ड्स क्या बनेगा, रोड्स, ROADS। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी अगर सिंगुलर नंबर नाउन से प्लूरल नंबर नाउन अब बनाने चले तो दिमाग में रखिए एस और ES इज जनरली यूज्ड। क्लियर। दूसरे की बात करूँ कि जनरली सिंगुलर से प्लूरल नंबर नाउन में हम उसी का ट्रांसफ़र करते हैं जो जनरली वर्ड क्या होता है, कॉमन नाउन होते हैं। बन, बन का मतलब क्या होता है, जूड़ा या चोटी जिसको आप कहते हैं। दूसरे की बात करूं कि ये बन एक प्रकार की मीठी क्या होती है, तो एक प्रकार का खाने वाला भी एक आइटम होता है बन, उसको भी जिसको कहते हैं मीठी रोटी। तो ये बन है, ये बन का जब पुलर बनाएंगे तो बंस बनेगा। बेल है, BALE, बेल, बेल मतलब होता है गट्ठा या गठरी। क्लियर। ये बेल का जब पुलर बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, बेल्स, BALES। वल्केनो, वल्केनो मतलब ज्वालामुखी। और वल्केनो की जब मैं बात करूँ तो वल्केनो का पुलर बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, वोल्केनोज। वर्ड क्या बनेगा, वोल्केनोज। यहाँ पे एल छूट गया है, इसको एल आप भर लें। क्लियर। वोल्केनोज। दूसरे की बात करूँ बुक, बुक का पुलर बुक्स। केन है, कैन, कैन का मतलब होता है एक प्रकार का पीपा या कनात्री कहते हैं इसको। तो ये कैन, कैन का जब पुलर बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, कैंस। शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स मतलब होता है हाफ पैंट जिसको जांघिया के रूप में कहते हैं आप। ये शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स को जब भी अगर पुलर बनाएंगे तो वर्ड भी शॉर्ट्स का शॉर्ट से ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि एक पार्ट अगर इसका बिछुड़ जाए तो ये कट जाए या अगर फट जाए तो ये बेकार हो जाता है, इसलिए शॉर्ट्स को शॉर्ट्स ही रहने दें। क्लियर। फ्लावर, फूल। ये फूल को जब अगर सिंगुलर से प्लूरल में जब बदलना पड़ेगा तो क्या बनाएंगे, फ्लावर्स। ये फ्लावर्स है और ये फ्लावर्स है, तो इस कंडीशन में आप इसमें एस लगा दिए। मंकी, जब कोई भी वर्ड अगर वाई से लास्ट करे और उसके पहले जब कोई वावेल रहे तो उस रूप में हम वाई को जैसा रहता है वैसे ही छोड़ देते हैं। यू हैव वन टू रिमूव, इसको रिमूव नहीं करने, केवल एस इज यूज्ड, केवल एस को लास्ट में आप यूज़ करते हैं। क्लियर। तो मंकी का प्लूरल मंकीज। सन है, सन का प्लूरल सन्स। चीफ, जनरली ये वर्ड आप देखते हैं कि एफ और एफ ई किस में चेंज हो जाता है, VES में, लेकिन कभी कभी एफ जो लिखा रहता है जो लास्ट करता है तो वो एफ का एफ ही रह जाता है और लास्ट में केवल एस जुड़ जाता है। जैसे चीफ, चीफ मतलब मुख्य होता है या प्रमुख होता है, चीफ का प्लूरल चीफ्स बनता है। ब्रांच मतलब डाली, ये ब्रांच मतलब शाखा। ये ब्रांच, ब्रांच का प्लूरल जब कोई वर्ड CS से लास्ट करता है तो उस रूप में हमें ES जोड़ना पड़ता है लास्ट में, ब्रांच का ब्रांचेस बनता है। चर्च है, फिर ये वर्ड CS से लास्ट कर रहा है तो इसके लिए हम ES लगाएंगे। चर्च, चर्च का बनता है क्या, चर्चेस। लोफ है, लोफ को जब अगर प्लूरल में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो लोब्स हो जाएगा, LOVES, लोब्स हो जाएगा। मैच, मैच का जब प्लूरल बनेंगे तो क्या हो जाएगा, मैचेस। क्या बनेगा, मैचेस, MATCH। पुनः फिर CS से वर्ड लास्ट कर रहा है इसलिए ES इज यूज्ड इन द लास्ट। दूसरे की बात करो ट्री, ट्री मतलब पेड़, ट्री का प्लूरल बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, ट्रीज। बी का जब प्लूरल बनाएंगे मधुमक्खी, मधुमक्खी का जब प्लूरल बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, बीज। एप्पल, सेब, इस एप्पल का जब अगर प्लूरल बनाएंगे तो एप्पल्स बनेगा। वुमेन, लोग तो जनरली इससे पढ़ते हैं वुमैन, गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना आपको, वुमन, वुमन। तो वुमन का जब प्लूरल बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, वीमेन। वुमन मतलब औरत, औरत का जब प्लूरल बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, वीमेन। डे, डे मतलब दिन, डे का जब अगर प्लूरल बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, डेज। पैंट्स, पैंट्स बना भी वही, क्योंकि एक पार्ट जब बिछड़ जाएगा तो पूरा ये बेकार हो जाएगा, इसलिए पैंट्स का प्लूरल पैंट्स ही हो जाएगा। बाइनोक्यूलर्स, जिसको आप दूरबीन कहते हैं, उसमें भी दो पार्ट उसमें लगे होते हैं, अगर एक पार्ट अगर टूट जाए या बिखर जाए तो बेकार हो जाएगा, इसलिए सेम का सेम रह जाएगा बाइनोक्यूलर्स। नर्स है, नर्स का प्लूरल क्या बनाएंगे, नर्सेस। क्या बनाएंगे, नर्सेस। चेरी, चेरी का प्लूरल चेरीज, क्योंकि अभी मैंने कुछ ही देर पहले मैंने बताया कि वाई से जो वर्ड लास्ट होता है और उसके पहले कोई कंसोनेंट कोई लेटर रहता है, उसका जब भी कभी हम अगर चाहें सिंगुलर से प्लूरल बनाना तो वाई को हटाते हुए आई का यूज़ करेंगे और ES इज यूज इन द लास्ट। उसके अंतिम में किसका यूज़ कर देंगे, तो IES लगा देंगे तो मेरा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा।
अभी अब देखिए कि ए नंबर क्वेश्चन बनाए, पुनः फिर बी नंबर क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। अब बी नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, क्लियर। चलिए, अब बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडरलाइन द वर्ड्स दैट हैव अ डिफरेंट सिंगुलर फॉर्म एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। आप अपने स्तर से सेंटेंस बना सकते हैं, मुझे जो लगा मैंने उसको बनाने की कोशिश करा है, क्लियर। अब आप उसे चाहे तो सेंटेंस को अपने स्तर से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लिखा है वही केवल सही, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें जो यहाँ जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें एक ऐसे वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करने हैं जिसका सिंगुलर फॉर्म कुछ अलग है, और उसका जब सिंगुलर फॉर्म जब अलग है तो उसका प्लूरल फॉर्म भी अलग होगा। तो उस रूप से आपको इसको अंडरलाइन करने हैं और एक अपने स्तर से आपका नया सेंटेंस भी बनाने हैं। कहता है क्या कि यहाँ देखते हैं हैंड, आई, टूथ, ईयर। टूथ का प्लूरल जब बनाएंगे तो वर्ड क्या बन जाता है, टिथ। हैंड का प्लूरल हैंड्स, आई का प्लूरल आईज, ईयर का प्लूरल ईयर्स। तो यहाँ डिफरेंट जो दिखा आपको प्लूरल, उसी से रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंस भी बनाने। जैसे दिया माई सिस्टर्स टीथ आर येलो, मेरे जो बहन की जो दांतें हैं, दांतें क्या हैं, पीले हैं। इसलिए यहाँ देखिए कि टिथ से बना दें, क्योंकि टूथ का जब प्लूरल बनाएंगे तो टिथ जो कि डिफरेंट है। साइकिल, साइकिल का प्लूरल साइकिल्स, बस का प्लूरल बसेज, शिप का प्लूरल शिप्स, कार का प्लूरल कार्स। अभी आप देखिए साइकिल, शिप और कार तीनों का जब प्लूरल बनाया तो केवल एस यूज़ किए, लेकिन बस का प्लूरल बनाने के लिए बसेस ईएस लगाना पड़ा। तो यही वर्ड क्या है, डिफरेंट सिंगुलर फॉर्म है। इसी को जब सेंटेंस बनाया तो सेंटेंस के रूप में मैंने क्या लिखा, द बसेज आर पार्क्ड इन द बस स्टैंड। जो बसेज हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, तो बस स्टैंड में लगाए जाते हैं, पार्किंग किए जाते हैं उसकी। सिपल है, सिपल मतलब होता है कली के बाहरी जो आवरण के एक पतली जो होता है, एक उसका जो भाग होता है, उसी को हम कहते हैं सिपल। और एक पेटल, पेटल मतलब पंखुड़ी, लीफ मतलब पत्ता, रूट मतलब जड़। तो अब देखते हैं सेपल, पेटल और रूट का जब अगर प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस लगा देंगे, सेपल का सेपल्स बन जाएगा, पेटल का पेटल्स बन जाएगा, रूट का रूट्स बन जाएगा। लेकिन लीफ की जब मैं बात करूँ तो लीफ का प्लूरल क्या बनेगा, लीव्स। उसी को ये अंडरलाइन मैंने किया और उसी से रिलेटेड मैंने सेंटेंस बनाया, द लीव्स ऑफ पाइन ट्रीज आर पॉइंटेड एंड शार्प। द पाइन ट्रीज के जो लीव्स हैं वो कैसे हैं, पॉइंटेड या शार्प हैं, और शार्प हैं, सॉरी। अब लगाए कि स्पून, नाइफ, कप, प्लेट। स्पून मतलब चम्मच, नाइफ मतलब चाकू, कप मतलब कप जिसको प्याला कहते हैं, प्लेट मतलब प्लेट, थाली। तो यहाँ कहते हैं कि स्पून, कप और प्लेट तीनों का जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस लगा देंगे, स्पून्स बन जाएगा, कप्स बन जाएगा, प्लेट्स बन जाएगा। लेकिन नाइफ का प्लूरल क्या बनेगा, नाइव्स, नाइव्स बनेगा। इसी से मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा क्योंकि ये डिफरेंट है इस पेयर में, अभी आप देख रहे हैं। सो अभी देखते हैं, नाइफ है, ये सेट है, इस सेट में नाइफ वर्ड डिफरेंट है। अभी देखते हैं नाइफ का प्लूरल नाइव्स, तो दीज नाइव्स आर ब्लेंट। ये जो नाइव्स हैं वो कैसे ब्लेंट हैं, ये सब के सब जो नाइव्स हैं वो सारे नाइव्स ब्लेंट हैं। कहते हैं एंजल, एंजल जानते ही क्या होता है, देवदूत होता है। एंजल, डेविल, गॉब्लिन और फेरी। एंजल मतलब देवदूत, डेविल मतलब शैतान, गॉब्लिन का मतलब प्रेत होता है या शैतान बौना होता है, फेरी मतलब परी। अभी आप देखते हैं कि एंजल का भी प्लूरल एंजल्स, डेविल का प्लूरल डेविल्स, गॉब्लिन का प्लूरल गॉब्लिन्स। लेकिन फेरी का प्लूरल जब बनाएंगे तो फेरी का प्लूरल फेरीज हो जाएगा। तो इसी को मैंने अंडरलाइन किया और इसी से मैंने क्या किया, एक वर्ड से सेंटेंस बनाया। द फेरीज ऑफ फेरीलैंड वर फ्राइटेंड ऑफ श्रेक। एस यहाँ कैपिटल फॉर्म में है। अब देखते हैं क्या कि फेरीलैंड पढ़ी लोग के जो फेरीज थे वो किससे डरते थे, श्रेक से डरते थे। अब देखते हैं कि यहाँ बंच है, बंच मतलब गुच्छा, बुकेट, बुके मतलब गुलदस्ता, क्लास मतलब क्लास, बॉक्स मतलब बक्सा। अब जब इसका जब अगर बनाएंगे तो इसको हम क्या बनाएंगे, बंच का प्लूरल बंचेस, क्लास का प्लूरल क्लासेस, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस। ये तीनों का रूल तो एक ही है प्लूरल बनाने की, लेकिन बुके का जब बात ही करो बुकेट्स बनता है, तो बुकेट्स को मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि ये अलग है, इसलिए द बुकेट्स ऑफ रोजेस कॉस्ट 20 ईच। कहता है क्या है कि रोजेस की बुकेट्स हैं, वो सारे रोजेस की गुलदस्ता हैं जिसकी पत्ते की कीमत कितनी है, 20 रुपये। कहते हैं डंकी, मंकी, गूस, टाइगर। डंकी का भी प्लूरल डंकीज, मंकी का प्लूरल मंकीज, टाइगर का प्लूरल टाइगर्स, गूस का प्लूरल गीस। जब देखते हैं कि ये तीनों वर्ड से ये डिफरेंट है, किसका, गूस का प्लूरल, इसलिए गूस मतलब होता है हंस, और
स्वान की कैटेगरी का वर्ड आता है ये। और गूस, गूस का प्लूरल क्या बनता है? गीज। इसी का नियर डिफरेंट है। तो दीज गीज हैव गोल्डन फेदर्स। ये सारे के सारे जो गीज हैं उसके पास कैसे फेदर्स हैं? गोल्डन फेदर्स हैं। अब बोलते हैं सैंडविच। सैंडविच, एप्पल, बन और चॉकलेट। यहाँ की बात करूँ सैंडविच, सैंडविच का प्लूरल बनाएंगे तो सैंडविचेस बनेगा, एप्पल का प्लूरल एप्पल्स बनेगा, बन का प्लूरल बंस बनेगा, केवल एस लगाना पड़ेगा, चॉकलेट का प्लूरल में एस लगाना पड़ेगा। लेकिन सैंडविच की प्लूरल बनाने के लिए ईएस का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए सैंडविच जो वर्ड है ये डिफरेंट है। इसलिए दीज सैंडविचेस आर फुल ऑफ मेयोनीज। ये जो सैंडविचेस हैं ये क्या? फुल ऑफ मेयोनीज हैं। इसलिए अभी देखें कि ये वर्ड डिफरेंट था, इसी कारण इसी से मैंने एक सेंटेंस बनाया। ग्रास हॉपर, मस्किटो, बी एंड लोकस्ट। यहाँ ग्रास हॉपर की बात करूँ, ग्रास हॉपर का मतलब टिड्डा होता है, मस्किटो मतलब मच्छर, बी मतलब मधुमक्खी, लोकस्ट मतलब टिड्डी। अभी अब देखते हैं ग्रास हॉपर, मस्किटो, बी और लोकस्ट। ये देखते हैं ग्रास हॉपर का प्लूरल ग्रास हॉपर्स, मस्किटो का प्लूरल मस्किटोज, ईएस, बी का प्लूरल बीज, लोकस्ट्स का मतलब लोकस्ट्स। अभी आप देखेंगे कि मस्किटो का जो जब आप प्लूरल बनाए तो ईएस लगाना पड़ा और सब में केवल ईएस भी लगा, लेकिन मस्किटो ये जो बात करूँ तो ये क्या है? तो ये भी मच्छर है। मस्कीटो को जब मैंने अलग माना तो मस्कीटोज स्प्रेड मलेरिया। मस्कीटोज क्या करते हैं? तो मलेरिया फैलाते हैं। तो चर्च है, मॉस्क है, टेम्पल है, गुरुद्वारा है। चर्च ये भी क्या है? तो मॉस्क मतलब मस्जिद, टेम्पल मतलब टेम्पल मतलब मंदिर, गुरुद्वारा मतलब गुरुद्वारा। अभी मैं बात करूँ चर्च, मैं इसी को डिफरेंट मानता हूँ क्योंकि एस लगाना पड़ रहा है, बाकी सब में एस लगा देंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा। मॉस्क में एस, मॉस्क तो पहले है, मॉस्क में एस लगा दिए, टेम्पल में एस लगा दिए, टेम्पल्स बन गया, गुरुद्वारा में एस लगा, गुरुद्वाराज बन गया। ये तीनों के तीनों वर्ड प्लूरल बन गए केवल एस लगा देने से। और चर्च में ईएस लगाना पड़ा, इसी कारण चर्च जो वर्ड है वो क्या डिफरेंट है, इसलिए चर्च मैंने डिफरेंट मान के मैंने इसी से सेंटेंस बनाया। द चर्चेज ऑफ गोवा अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट। ये द चर्चेज एट गोवा है। द चर्चेज एट गोवा, गोवा की जो सारे चर्चेज हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट। पुलिसमैन, वॉचमैन, वॉशर वुमन, चीफ। देखिए पुलिसमैन भी सिंगुलर है, वॉचमैन भी सिंगुलर है, वॉशर वुमन भी सिंगुलर है। पुलिसमैन की जब बात करूँ, पुलिसमैन का प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? पुलिस। वॉचमैन का प्लूरल बनाएंगे तो वॉचमैन। वॉशर वुमन की बात करें तो वॉशर वीमेन। तो चीफ का प्लूरल चीफ्स। क्लियर? अभी आप देखेंगे क्या कि चीफ का प्लूरल चीफ्स बनता है, इसलिए ये सब में डिफरेंट है। लेकिन इसकी बात करूँ चीफ से मैंने लगाया तो द चीफ्स गेव देयर वर्डिक्ट। जो चीफ्स हैं वो क्या है कि अपना अपना वर्डिक्ट उन लोगों ने दिया। अभी आप इसी रूप से अभी आप देखें कि मैंने अभी क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं मोर अबाउट नाउन्स कि मैं क्वेश्चन नंबर ए एंड बी दोनों क्वेश्चन मैंने बना के डाला। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। और इसके बाद का जो वीडियो है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। थैंक्स अ लॉट।